अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं ज़ैन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द इन्फो टीचर। दोस्तों, हम जिस जगह पर रह रहे होते हैं हमें वहां के रहने वालों का अंदाज़ और रहन सहन अच्छी तरह से मालूम होता है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम उन लोगों के रहन सहन और उनकी रवायात के बारे में जानें जिन तक हमारी रसाई नहीं हो पाती। आज हम आपको वादी कैलाश के बारे में बताएंगे, जो कि चतराल शहर से कुछ 2 घंटे की मुसाफत पर है। सामने आपको बताते चलें कि इस वादी की कुछ ऐसी रवायात हैं जिनको लेकर वादी कैलाश पूरी दुनिया का मरकज़ निगाह बना हुआ है। आज की वीडियो में हम आपको वादी कैलाश के बारे में ही बताएंगे। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे बड़े ही अदब के साथ रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी के बटन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कोहे हिंदू कश में वाक़े एक कबीला है जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चतराल में आबाद है। यह कबीला कलाश ज़बान बोलता है जो दर्दी ज़बानों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। यह ज़बान इस खित्ते में नहायत जुदागाना मशहूर है। लसानियत के माहिर रिचर्ड सरांडर के मुताबिक ज़िला चतराल में आबाद कबाइल ने यह नाम कदीम काफिरस्तान से मुस्तआर लिया है। कलाशा या कलाश कबाइल ने वक्त के साथ साथ चतराल में अपना असर और रसूख बढ़ाया। एक हवाले से ये भी कहा जाता है कि कैलाश नाम दरअसल कासूब और बाद में कासीब इस्तेमाल होता था। बाद के द्वार में ये नाम कासीब से कलासा और फिर रफ्ता रफ्ता कलासा और फिर कलाशा और अब कैलाश बन गया है। सामिन, कैलाश औरतें लंबी और काली पोशाकें पहनती हैं जो सीपियों और मोतियों से सजाई गई होती हैं। काले लिबास की वजह से ये चतराल में स्याह पोश कहलाए जाते हैं। कैलाश मर्दों में पाकिस्तान में आम इस्तेमाल होने वाला लिबास शलवार कमीज पहनते हैं और बच्चों में भी पाकिस्तानी लिबास आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तानी मुआशरे के बरक औरतों और मर्दों का समाजी मेल पूरा नहीं समझा जाता। बाशिलानी एक जुदा गाँव है जो औरतों के लिए महसूस है। यहाँ हामला औरतें ही रहायश पजीर होती हैं और पैदा होने वाले बच्चों को बाशिलानी कहा जाता है। बच्चे की पैदाइश के बाद औरतों का पाक होना लाजिम है और एक रवाज भी आम है जिसको अपनाने के बाद ही कोई औरत अपने शोहर की तरफ वापस जा सकती है। कैलाश कबाइल की सकाफत यहाँ आबाद कबाइल में से जुदागाना खसूसियात की हामिल है। इनकी सकाफत मकामी मुस्लिम आबादी से हर लिहाज से मुख्तलिफ है और इस सकाफत को देखने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से सयाह बड़ी तादाद में कैलाश वादी में आते हैं। ये कबाइल मजहबी तौर पर कई खुदाओं को मानते हैं और इनकी जिंदगियों पर कुदरत और रूहानी तालीमात का असर और रसूख है। यहाँ के कबाइल की मजहबी रवायात के मुताबिक कुर्बानी देने का रवाज आम है जो उनकी 3 वादियों में खुशहाली और अमन की जमाना समझी जाती है। कैलाश मजहब में खुदा का तस्वर तो है मगर किसी पैगंबर या किताब का कोई तस्वर नहीं। उनके मजहब में खुशी ही सब कुछ है। वो कहते हैं जैसे किसी की पैदाइश खुशी का मौका है, इसी तरह मरना भी खुशी का मौका है। चनाचे जब कोई मरता है तो हजारों की तादाद में मर्द व जन जमा हो जाते हैं। मैयत को एक दिन के लिए कम्युनिटी हॉल में रख दिया जाता है। मेहमानों के लिए 70 से 80 बकरे और 8 से 10 बैल ज़बह किए जाते हैं और शराब नोशी का खूब काम चलता है और तैयार होने वाला खाना भी खालिस देसी होता है। आखिरी रस्मात की तकरीबात का जश्न मनाया जाता है। इनका अकीदा है कि मरने वाले को इस दुनिया से खुशी खुशी रवाना किया जाना चाहिए। जश्न में शराब, कबाब, डांस और हवाई फायरिंग भी होती है। मरने वाले की टोपी में करेंसी नोट, सिगरेट रखी जाती है। पुराने वक्तों में वो मुर्दे को ताबूत में डालकर कब्रिस्तान में रख आते थे। आजकल उसे दफनाने का रवाज है। कैलाश में होने वाली फौतगी खानदान को औसतन 18 लाख में पड़ती है, जबकि ये कम से कम 7 लाख और ज्यादा से ज्यादा 35 लाख तक चली जाती है। फौतगी की तरह उनके यहाँ पैदाइश और शादी पर भी हैरान कुन रवाज हैं। लड़के को लड़की भगा कर अपने घर ले जाना होती है। लड़के के वालदैन, लड़की के वालदैन और गांव के बड़ों को इसकी खबर करते हैं, जो लड़के के यहाँ आकर लड़की से तस्दीक करते हैं कि वो उसके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की गई बल्कि वो अपनी मर्जी से भागी है। इस तरह ये रिश्ता पक्का हो जाता है। इसके बाद ये दावत का एहतमाम होता है जिसमें लड़की वाले बतौर खास शिरकत करते हैं। शादी के चौथे दिन लड़की का मामू आता है जिसे लड़के वाले एक बैल और एक बंदूक बतौर तोहफा देते हैं। इस तरह दोनों खानदानों के माबैन तहाइफ का तबादला काफी दिन तक चलता है। हैरानकुन बात यह है कि प्यार होने पर शादीशुदा खातून को भी बकाया जा सकता है। अगर वो खातून अपनी रजामंदी से बागी हो तो उसके साबका शोहर को एतराज का कोई हक नहीं। इसी तरह पहला बच्चा पैदा होने पर जबरदस्त किस्म की दावत की जाती है जिसमें बकरे और बैल ज़बह होते हैं। ये दावत लड़की वालों के हाँ होती है मगर अखराजात लड़के वालों को करने होते हैं। इसके अलावा लड़के वालों को लड़की के हर रिश्तेदार को 2000 रुपए फीकस भी देना होते हैं। अगर पहले बच्चे के बाद अगला बच्चा भी इसी जिन्स का हुआ तो ये सब कुछ उस मौके पर भी होगा। यहाँ तक कि अगर मुसलसल सिर्फ लड़के या लड़कियां होती रहें तो ये रस्म बरकरार रहेगी। इससे जान तभी जुड़ सकती है जब मुखालिफ जिन्स का बच्चा पैदा हो। अगर कैलाश लड़के या लड़की को किसी मुसलमान से प्यार हो जाए तो शादी की वाहिद सूरत यही है कि कैलाश को इस्लाम कबूल करना होगा, हाँ वो
لڑکا ہو یا لڑکی۔ حالیہ عرصے میں شادی سے قطع نظر کیلاش لڑکیوں میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، جس سے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ وہ یورپین این جی اوز بھی پریشان ہیں جو اس علاقہ میں کام کر رہی ہیں۔ چنانچہ ان این جی اوز کی جانب سے ہر کیلاش فرد کے لیے ایک بینک اکاؤنٹ کھولا گیا ہے، جس میں ہر ماہ پابندی کے ساتھ بیرون ملک سے رقم ڈالی جاتی ہے، جس کے عوض فقط یہی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان بننے سے پرہیز کیا جائے، اور اگر کیلاش مذہب سے بیزار ہو تو عیسائی بن جائیں، لیکن مسلمان بننے سے گریز کریں۔ وادی کیلاش کے بارے میں یہ معلومات شاید آپ کے لیے نہیں ہوں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔